कई बार जो हमें दिखता है वही सच नहीं होता। छोटी छोटी गलतफहमियां रिश्तों में दूरियां बढ़ा देती हैं। यह कहानी है मुंबई के एक पुराने मोहल्ले की, जहां हिंदू और मुसलमान बरसों से साथ रहते आए हैं। लेकिन एक दिन एक गलतफहमी ने सब कुछ बदल दिया। रमेश शर्मा, एक आम इंसान, अपने परिवार के साथ इसी मोहल्ले में रहते थे। लेकिन कुछ दिनों से उन्हें अपने बेटे आदित्य की हरकतें अजीब लग रही थीं। आदित्य रोज स्कूल से लौटकर मस्जिद जाता था, और आज रमेश ने देखा कि मौलवी साहब उसे कुछ पैसे दे रहे थे। यह देखकर उनके मन में शक पैदा हो गया। शक का बीज जब दिल में बोया जाता है तो वह जल्दी ही नफरत की फसल उगा सकता है। रमेश का शक बढ़ता गया। उन्होंने अपने पड़ोसी शर्मा अंकल से इस बारे में चर्चा की, और धीरे धीरे मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या वाकई कुछ गलत हो रहा था, या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी थी? गुस्से में भरे रमेश अगले दिन मस्जिद पहुंच गए। उन्होंने मौलवी साहब से सवालों की बौछार कर दी। मौलवी साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आदित्य ने घर लौटकर सच्चाई बताई तो रमेश का दिल पसीज गया। आदित्य, वह पैसे अपने दोस्त राहुल के बीमार पिता के इलाज के लिए ले रहा था, और मौलवी साहब ने यह पैसे चुपचाप मदद के लिए दिए थे, बिना किसी को बताए। सच्चाई सामने थी, लेकिन क्या अब रमेश अपनी गलती सुधार सकते थे? गलतफहमी अंधेरा पैदा करती है, लेकिन जब इंसानियत की रोशनी आती है तो सब साफ हो जाता है। अगले दिन रमेश ने शर्मिंदगी के साथ मौलवी साहब से माफी मांगी। मौलवी साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। मोहल्ले में फिर से भाईचारे की रोशनी फैल गई। रमेश ने एक सीख ली, कभी भी बिना सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, और दूसरों को भी सिखाएं कि गलतफहमी से पहले सच्चाई को जानना कितना जरूरी है।